श्री राधा रानी सखियों के साथ दही बेचने के लिए जा रही हैं। और भगवान नौका लेकर के पल्ली पार करने के लिए खड़े हुए हैं। गोपियां जब जाती हैं तो पल्ली पार जाना है दही बेचने। तो सारी गोपियां श्री राधा रानी के साथ में नौका पर आकर विराजमान हुई। और जब नौका पर आकर विराजमान हुई और नौका चली तो गहरे गहरे काले बादल आ गए आकाश में। और जब काले गहरे बादल आ गए, आहा, भगवान कृष्ण ने कहा, राधे तं परिमुल्च नीलवशनम। राधा जी नीली साड़ी पहनी हुई है, नौका पर बैठी, हवाएं चल रही हैं। भगवान कृष्ण खुद नौका चला रहे हैं। पल्ली पार गोपियों दही बेचने जा रही हैं। राधे तम परिमुल्च नीलवशनम। हे श्री राधे, आप ये नीली साड़ी पहनी है, बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। श्री राधा जी ने कहा, क्या खतरा आ जाएगा? कहा, तुम्हारा ये नीली साड़ी देख करके बदलों को भ्रम हो जाएगा, ये तो हमारी ही है। और बिजलियां कड़कने लगेगी, जोर से हवा चलने लगेगी, तूफान आ जाएगा और मेरी नौका डूब जाएगी और तो कुछ नहीं होगा। इसलिए परिमुंच नील वशनम, ये नीली साड़ी क्यों पहन के आ गई नौका पर? हवाएं तेज चल पड़ेंगी, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगी और नौका मेरी बह जाएगी। इसलिए राधे तुम परिमुंच नील वशनम, हटा इन कपड़ों को। श्री राधा जी ने कहा, श्याम सुंदर, मेरे पास एक ओढ़नी और है पीली। राधा जी अब जो पहले साड़ी पहनते थे ना, एक ओढ़नी भी उड़ती है ऊपर। श्री राधा रानी ने कहा, ए तद वही पीत, ये मेरा एक पीला वस्त्र और है, मैं तो ओढ़ लेती हूं, चलो कोई बात नहीं है। पर श्याम सुंदर तुम जरा सावधान रहो, तुम्हारा एक नील वर्ण देख करके कहीं बदलों को भ्रम हो गया और जोर से आंधी तूफान चल पड़े तो क्या होगा? चलो मैं तो ओढ़ लेती हूं पीली चुनरी। भगवान ने कहा, ये तो बात है, ये बात है। तो श्री राधा जी ने कहा, इसका इलाज भी हमारे पास। क्या इलाज है? हम दही बेचने जाते, ए तदवई दधी, ये जो दही लेकर हम जा रहे हैं ना, एक काम करो, अपने तुम्हारे सारे शरीर में हम लगा लेते हैं, तुम सफेद हो जाओगे तो बदलों का फिर डर नहीं रहेगा। लो तुम्हारे हम दही मल देते हैं। क्या श्लोक, कितना सुंदर भाव से पिरोया गया है, ऐसा हास्य। इसलिए लो हम तुम्हें दही से नहला देते हैं, सफेद हो जाओगे तो फिर गड़बड़ नहीं होगा। देखो श्रीमद् भागवत जी का बड़ा आनंद है। भगवान का जो नील रूप है वो कैसा पता है आपको? गप्पों से टप्पों से भागवत नहीं कही जाती है, राधा सुधा निधि जी से, बड़े बड़े ग्रंथों से कितना सुंदर भागवत जी का आनंद आया है। जब भगवान श्री कृष्ण का नील वर्ण, आप लोग एक ध्यान कीजिए, कृष्ण की नीली कांति इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर नील कांति है गोविंद की, कि व्यूढ़म गवाम गाहते। जब भगवान की नील कांति वृंदावन की वीथी पर, रास्ते पर गिरती है, तो जब नीली कांति गिरी तो गायों को भ्रम हो जाता है कि नीली जमुना जी आ गई हैं, और गाय जा जाकर मुंह मार रही हैं। वहां पानी तो नहीं है, पर ठाकुर जी की नील कांति उन्हें जमुना जल दिखाई दे रही है। ये है नील कांति। मेघा
और वही नील कांति जब आकाश पे पड़ती है तो जितने ब्रज के मयूर हैं सब में हो लगता है कि नील बद्दल आ गए, चिल्ला पड़ते हैं सारे के सारे। बद्दल तो नहीं है पर वो नील कांति है ठाकुर जी। याम दृष्ट्वा यमुना मुपाशति सताम व्यूढ़ं गवाम गाहते मुत्सन्नाय तमाल पत्रकमिव छिन्दन्ति यम गोपिका। वही नीली कांति जब कदम्ब के पेड़ों पर गिरती है ना तो सारे के सारे पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे नीलम के बन गए हैं। और महिलाओं को गहने का शौक होता है, हरी सगी नीलम लगा हुआ है, वो पत्ते तोड़ तोड़ के कान का नाक का गले के हार बना रही हैं। है तो वो पत्ते लेकिन नीलम के बन जाते हैं जब गोविंद की नीली कांति गिरती है। ऐसा सौंदर्य है ठाकुर जी का। नीली वृंदावन सुच सुंदर, गुरु जी ये पद यही का है, आज आपने भाव सुनाया। नीली वृंदावन सुच सुंदर और नीली बेल परम रुचकारी। नीली कीर वृक्ष पर बोलत, नीले ही कोकत मोर नीला हो गया सुधारी। नीली ही ब्रज बनिता अति सुंदर, नीली चूरी करन में धारी। गोविंद प्रभु की शोभा बखाने, नीली ही तुलसी की माला धारे। कांति काली मर्दन वपुषः सा पावनी पातुबः। वो नील कांति भगवान करे आप श्रोताओं के हृदय में भी बसे, आप लोगों को भी वो नील कांति आनंद देने लग जाए। ऐसा नील वपु है गोविंद का, जिनकी कांति बद्दलों को नीला, वृक्षों को नीलम के और धरती पर जमुना दिखा देती है।